हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा। सो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग हमने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा द थ्योरी साइड ऑफ लिंक लिस्ट, डायनामिक मेमोरी। ठीक है, लिंक लिस्ट। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि आपने इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट, डिलीशन, और इसमें हम करेंगे कि इंसर्ट एट हेड या इंसर्ट एट द टेल, या फिर अगर आपने लिंक लिस्ट के बीच में इंसर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। सिमिलरली डिलीशन में भी हम लोग इसी तरह करेंगे कि विद इन अ लिस्ट या फिर फ्रॉम द हेड ऑफ अ लिस्ट और द टेल ऑफ द लिस्ट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा एट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और इसके अलावा फिर जो दूसरा पार्ट है ना ऑफ द क्लास, उसमें मुजम्मिल आपको थोड़ी सी कोडिंग एग्जांपल्स कराएगा। ही विल रन यू गाइस थ्रू एन एग्जांपल, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसको आपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं डायनामिक मेमोरी की। तो डायनामिक मेमोरी आपको कब चाहिए होता है? आपको ये तब चाहिए होता है अगर आपने एक ऐसा एरे डिक्लेयर करना है जिसका आपको साइज नहीं पहले से पता। साइज अगर आपने इनपुट लेना है यूजर से तब आप डायनामिक मेमोरी यूज करेंगे। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, जो दो इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट हैं, वो है स्टैक और हीप के। तो नॉर्मली अगर आपने कोई वेरिएबल एंड नंबर डिक्लेयर कराया ना, तो जो इसकी स्पेस है वो स्टैक के अंदर डिक्लेयर होगी। ठीक है, वो स्टैक के अंदर इसको स्पेस एलोकेट कर देगा। अगर आपने पॉइंटर फर्ज करो कि आपने एक इंट स्टार पॉइंटर को अगर आपने करवाया ना, तो वो भी स्टैक के अंदर एलोकेट होगा। लेकिन अगर आप डायनामिक मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, अगर आपने इसको ये कर दिया इज इक्वल टू न्यू इंट 5, तो फिर जो ये न्यू वाली चीज़ है ना, ये आपकी हीप के अंदर बेसिकली जाएगी। ठीक है, सो आपका पॉइंटर स्टैक में है, लेकिन आपका जो वैल्यू है ना, जो 5 है, वो आपकी हीप के अंदर स्टोर्ड है। तो स्टैक और हीप क्योंकि दो डिफरेंट मेमोरी स्टोर करने की जगह है, तो हम कहते हैं कि ये उसको इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। सो द पॉइंटर पॉइंट्स एट द मेमोरी लोकेशन जो कि हीप के अंदर है। ठीक है, तो इस बात में किसी को कंफ्यूजन है कोई? अच्छा, अगर नहीं है तो फिर हम इसको, एक मिनट, आई थिंक आई गॉट अ क्वेश्चन ऑन चैट। ठीक है, यस दिस इज अ रिवीजन क्लास। सही है। अच्छा, हम तो ये बेसिकली बात होगी है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की। और लिंक लिस्ट के अंदर ये क्यों पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आप नोड्स ऐड करते जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने कितने नोड्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यूजर आपको कहते हैं कि इंसर्ट नोड, तो आप उतने नोड्स इंसर्ट करते रहते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ी सी बात थी डायनामिक मेमोरी की एलोकेशन की। अगर हम इसकी डी एलोकेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा? तो फर्स्ट करो कि मैंने ये जो इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू 5 किया था, इसका मैंने काम कर लिया, जो भी करना है। तो फिर अगर मैं डिलीट पी टी आर करता हूँ, तो डिलीट पी टी आर से ये होगा कि जो मैंने ये न्यू इंट करवाया हुआ है ना, यहाँ पे हीप के अंदर एलोकेट, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पॉइंटर है दैट विल स्टे देयर इन द स्टैक, लेकिन आपका जो हीप के अंदर आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी ना, वो खत्म हो जाएगी। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप जब डिलीट पी टी आर कर देते हो, तो आपने पी टी आर इज इक्वल टू नल साथ कर देना है। उसकी वजह यह है कि आपका जो पॉइंटर है स्टैक के अंदर वो तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर आपने उसकी मेमोरी डीएलोकेट कर दी है जिसको वो पॉइंट कर रहा था, तो फिर उसको समझ नहीं आएगी कि मैं अब किस पे पॉइंट करूँ, तो उसके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि टू अवॉइड डैंगलिंग पॉइंटर्स, आप क्या करते हैं कि उसको पी टी आर इज इक्वल टू नल कर देते हैं आफ्टर डिलीटिंग द मेमोरी लोकेशन जिसके ऊपर वो पॉइंट कर रहा है। अच्छा, हाउ डू वी डिलीट दैट फ्रॉम द स्टैक टू दो? अच्छा, जैन पूछ रहा है कि हाउ डू वी डिलीट दैट फ्रॉम द स्टैक। तो उसमें यह है कि जब आपका प्रोग्राम रन एंड हो जाता है ना, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, तो वो खुद ब खुद स्टैक में से मेमोरी डीएलोकेट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे सारा पूछ रही है कि इजंट दिस अ पॉइंटेड अरे ऑफ 5 पॉइंटर्स? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉइंटेड अरे ऑफ 5 पॉइंटर्स। उसके ये सिर्फ एक इंटीजर है 5 जिसके ऊपर ये पॉइंट कर रहा है एक। अगर आपने अरे करनी है तो उसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होगा, वो हम आगे करते हैं। अच्छा, सो ये आपकी हमने डायनामिक मेमोरी की बात कर ली है।
अब अगर हम लिंक लिस्ट पे आए तो एक वेरी हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लिंक लिस्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो वो क्या होगी, वो तो सिंपली ये होगी ना कि आपने नोड्स बनाए हुए हैं और वो लिंक्ड है एक लिस्ट की फॉर्म में, और हर नोड की कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम नोड को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये लिंक्ड कैसे हैं और डेटा इनमें कैसे स्टोर है। तो नोड की जो डिक्लेरेशन है वो आप C++ में कुछ इस तरह से करते हैं कि स्ट्रक्ट नोड, नोड इज द बेसिकली नेम ऑफ द स्ट्रक्ट जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसके अंदर आप दो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, एक होता है इंट डेटा। सो जो आपको 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं ये डेटा के अंदर जाएगा, ठीक है। और आप एक यहाँ पे नोड पॉइंटर बेसिकली साथ डिक्लेयर कराएंगे जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो जो आपका 1 है ना वो आपका डेटा में जा रहा है, 2 भी डेटा में जा रहा है, 3 में भी डेटा में जा रहा है, लेकिन जो आपका ये एरोस लगे हुए हैं ना ये बेसिकली नोड नेक्स्ट, नोड स्टार नेक्स्ट इनको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास एक नोड है, तो अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊँ ना इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपका डेटा पार्ट आ गया और ये जो चीज़ है दिस इज द नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। और ये आपके बेसिकली अगले नोड के ऊपर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसके जरिए आप बेसिकली लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट में जो डिफरेंट नोड्स होते हैं उनको आप लिंक करते हैं। अच्छा, तो अब आपकी जो लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर आप हेड पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हेड पॉइंटर क्या होता है? सो हेड पॉइंटर बेसिकली पॉइंट्स एट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये जो आपका हेड है ना वो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर कराने का तरीका क्या होता है? आपने करना है नोड स्टार एच। सो नाउ दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है। और ये एक नोड के ऊपर पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक नोड है, ये एक नोड पॉइंटर है, ठीक है। सो ये छोटा सा पॉइंटर मैंने बना दिया यहाँ पे इसको, और ये बेसिकली पॉइंट करेगा आपके नोड के ऊपर, और वो हम भी देखते हैं कैसे करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर नोड जिसमें आपका डेटा है और इसमें आपका नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, ठीक है। सो ये जो मैंने पीटीआर डिक्लेयर किया है जो कि बेसिकली आपका हेड है, इसको मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ, ये बेसिकली इस पूरे के पूरे नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा है। और जो एज और नेक्स्ट है ना इन दोनों की डेटा टाइप्स सेम है, बोथ ऑफ दीज आर नोड पॉइंटर्स। अच्छा, अब अगर हम इसको, अच्छा इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे भी आप चैट पे पूछ लें, आई चेक क्वेश्चंस ऑन द चैट। अच्छा, द नेक्स्ट कैन बी प्राइवेट, एक मिनट, ठीक है। मुजम्मिल ने आई थिंक आंसर कर दिया वो सवाल। प्राइवेट पब्लिक हम आगे जाके कोड में करते हैं, अभी कि हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि लिंक लिस्ट होती क्या है और उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और थियोरेटिकल उसका एस्पेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज योर हेड पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अच्छा, अब अगर आपने इसको C++ के अंदर काम करना है ना इसमें, तो इंसर्ट का जो होगा, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन, वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने सबसे पहले तो एक डिक्लेयर कर लेना है उस फंक्शन के अंदर इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपने क्या कर लेना है कि पहले एक नोड पॉइंटर डिक्लेयर करना है। सो हम कह देते हैं कि नोड स्टार ptr, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको आप इनिशियली नल भी कर सकते हैं, दैट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। नल हो गया, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक न्यू नोड भी बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू नोड आप कैसे बनाएंगे? आप करेंगे ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने ptr इज इक्वल टू न्यू नोड किया ना, तो आपका ऊपर जब आपने पहले नोड स्टार ptr किया था तो स्टैक के अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया था। फिर जब आपने ptr इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया ना, तो अब हीप के अंदर एक नोड बन गया जिसके ऊपर ptr पॉइंट कर रहा है फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। और अभी जो नोड है उसके अंदर डेटा भी कुछ नहीं है, ठीक है। और जो उसका नेक्स्ट है ना वो भी कुछ नहीं है, वो भी आप कह लो कि नल नल है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोड कर रहे हो यू एक्सप्लिसिटली पॉइंट दिस टू नल इन योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
उससे वही बात है कि इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और आपकी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, अब आपका अगला काम क्या है? अब फर्ज करो कि इंसर्ट फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स जा रहे हैं वो डेटा भी जा रहा है जो आपने यूज़र से लिया है, तो हम उस डेटा को बोल देते हैं कि हमने 5 भेज दिया है, ठीक है? तो अब जो क्या करेगा कि पीटीआर जो यहाँ पे डेटा है ना, उसको आपने कह देना है 5। तो अब ये है कि डेटा यहाँ पे 5 हो गया। और उसके बाद आपने एक और काम क्या करना है कि जो आपका हेड है ना, उसको आपने h इज़ इक्वल टू पीटीआर कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा जो इस बात को समझाने के लिए आई विल गो बैक टू माय डायग्राम। हमने ये बात की थी कि पीटीआर हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हेड पॉइंटर है ना, जो एज हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, यहाँ पे ये देखो नोड स्टार एज, ये भी कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, इट्स पॉइंटिंग टू नल। तो जब हम कहते हैं ना कि एज इज इक्वल टू पीटीआर, तो देन द हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द सेम नोड that the PTR pointer is pointing to, ठीक है? तो ये भी इसी पे पॉइंट करेगा। तो अब आपके बेसिकली ये हो गया कि जो हेड है ना, वो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, जो आपका पहला 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 वो है नोड है इन योर लिंक लिस्ट, ठीक है? उसके बाद जो पीटीआर का काम है ये खत्म हो गया। पीटीआर का काम ये था कि जब आपने एक इनिशियली न्यू नोड डिक्लेयर किया है, तो आपने उसको किसी तरह उसका ट्रैक रखना है ना, उसको एक्सेस करने के लिए, या जो उसकी मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए आपने पीटीआर यूज़ किया है। देखो यहाँ पे हम पीटीआर यूज़ करते हैं टू चेंज द डेटा वैल्यू टू 5, और सिमिलरली फिर हम यूज़ करते हैं पीटीआर को हेड को पॉइंट करवाने के लिए। अच्छा, ये तो अब एक बात हो गई। अब गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के, क्योंकि पीटीआर का काम खत्म हो गया, तो आप पीटीआर इज इक्वल टू नल कर दें, ठीक है? पीटीआर इज इक्वल टू नल का मतलब है कि आप पीटीआर इसके ऊपर पॉइंट नहीं करेगा और सिर्फ आपका हेड पॉइंट कर रहा है। अच्छा, एक ही बात है कि जो आपका हेड है ना, वो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में कांस्टेंट रहता है। मतलब ये है कि वो हमेशा जो है ना, सबसे पहले वाले नोड को ही पॉइंट कर रहा होता है। उसकी क्या वजह है कि आप हेड को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैवर्स थ्रू द लिस्ट। अगर आपके पास हेड ही नहीं होगा तो आप पूरी लिस्ट में कैसे ट्रैवर्स करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि देखो ना, अगर आपका जो हीप है, उसमें आपने डिक्लेयर किया हुआ है कुछ, तो आप उसको नॉर्मल स्टैक के वेरिएबल्स की तरह थोड़ी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक में तो अगर आपने ये किया हो इंट एक्स, तो आप यहाँ पे लिखें x इक्वल टू 5, तो वो डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन हीप के अंदर आपको क्या करना है कि पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जो पीटीआर है शुरू के अंदर, इसको डिक्लेयर करें और उसके अंदर न्यू नोड बनाएं, और फिर बाद में हम हेड को उसी के ऊपर पॉइंट करवा दें। तो ये तो बात होगी ना कि हमने अगर पहला नोड अपनी लिंक लिस्ट के अंदर डिक्लेयर कराना है। व्हाट इफ हम लोगों ने ये कराना है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इस तरह से, और हम लोगों ने ये करना है कि जो पहला नोड है ना, उससे पहले हम लोगों ने एक इंसर्ट करवाना है। मतलब ये कि इंसर्ट एट हेड, उसमें क्या करेंगे? इंसर्ट एट हेड में तो अभी आपका हेड जो है ना, वो इस पे पॉइंट कर रहा है। ये सारे ऐसे ही हैं, डेटा और नेक्स्ट, ठीक है? डेटा और नेक्स्ट, जो आपका हेड पॉइंटर है ना अभी फिलहाल, उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। अच्छा, तो इंसर्शन एट हेड पे आप वही काम करेंगे। पहले आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप नोड स्टार पीटीआर। आप यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बस एक डिक्लेयर कर दिया नोड जो कि हीप में है, और यहाँ पे अगर हम उसका डेटा सेट करते हैं ptr डेटा इज इक्वल टू 10, तो उसका यहाँ पे डेटा 10 आ जाएगा, ठीक है? और हम इज्यूम कर लेते हैं इनका डेटा 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है? अच्छा, तो अब यहाँ पे ये है कि हमारा जो ptr है ना, वो इस पे पॉइंट कर रहा है, और ये भी फिलहाल नल है। अब ptr इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है और ये लिंक लिस्ट के अंदर अभी नहीं है, ये बस एक अलग हीप में आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस द हेड, उसमें क्या होगा, हम इसको पहले इस पे पॉइंट करवाएंगे ऐसे करके, ठीक है? तो ये ऑपरेशन करने के लिए आप करेंगे कि पीटीआर का जो नेक्स्ट है ना, कि अभी नल है, उसको आप कर देंगे एज के ऊपर। मतलब ये हो जाएगा कि अब जो पीटीआर है ना, वो हेड, जो हमारा प्रीवियस हेड था, उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। सो दिस विल लिंक आवर न्यू नोड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है? और उसके बाद फिर देखो, अब आपका जो हेड है वो ये हो गया है, तो आपने अब इसको इस पे पॉइंट करवाना है ऐसे करके। तो इस काम के लिए आप क्या करेंगे,
इस काम के लिए आप करेंगे एज इज इक्वल टू PTR। अब ये हो रहा है कि हमने जो पहले बात की थी कि अब हेड जो है वो भी पहले वाले नोड के ऊपर पॉइंट करेगा, और इस तरह आपकी जो हेड है ना उसको आपने बेसिकली दोबारा से पॉइंट करवाना है टू द न्यू हेड। और क्योंकि PTR का काम खत्म हो गया अब, तो आप यहाँ पे PTR इज इक्वल टू नल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ऐड अनदर नोड एट द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, सही है। अब सिमिलरली आगे जो बात आती है वो आती है कि इंसर्ट एट टेल। टेल क्या होती है? टेल इज द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। सो टेल क्या है? लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। तो अगर हमारे पास इस तरह की एक लिस्ट है, ये मैं कहता हूँ 1 है इसका डेटा, इसका 2 है, इसका 3 है, और ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, नोट दैट ये जो है ना, जो इसका नेक्स्ट है वो नल होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट नल क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे कोई और नोड नहीं है, सही है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि आपके पास सिर्फ हेड पॉइंटर है जो कि इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, पहले वाले के ऊपर। तो आप क्या करेंगे कि आपने एक वाइल लूप लगानी है, और वाइल लूप आपने इस तरह से लगानी है कि समहाउ आपका जो आपने ट्रिवर्स करते करते एंड वाले पे चले जाना है। तो आप वो इस तरह करेंगे कि आपने सबसे पहले एक पॉइंटर बनाना है, नोड स्टार टेम्प या PTR इज इक्वल टू एज। तो नाउ यू हैव अनदर पॉइंटर ऑफ टाइप नोड स्टार। वो क्या करेगा? वो भी पहले वाले पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने बात की थी ना कि हेड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, तो इसलिए हम लोग एक नया पॉइंटर डिक्लेयर करें PTR, ताकि हमारा हेड चेंज ना हो, सही है। तो अब आपने PTR को यूज करना है इस एंड वाले नोड पे पहुंचने के लिए, जो टेल है आपका, इसको बोल देता हूँ टेल। तो वाइल PTR का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। वाइल PTR का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप रन होती जाएगी। और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप ये करोगे कि जो PTR जो है ना, वो बेसिकली PTR इज इक्वल टू PTR का नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले तो आपका PTR पहले वाले को कर रहा है पॉइंट। अब वो देख रहा है कि PTR का जो नेक्स्ट है, इज इट इक्वल टू नल और इज इट नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और वो PTR जो है वो अगले वाले पे पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर देगा इसके ऊपर, और फिर वो दोबारा चेक करेगा कि PTR का जो नेक्स्ट है उसके अंदर नल है कि नहीं। इसके अंदर तो नल नहीं है, उसके अंदर थर्ड वाले का एड्रेस है, तो वो फिर दोबारा से आगे चला जाएगा। और जब यहाँ पे वो देखेगा ना कि वो नल है, तो यहाँ पे उसकी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो है ना, इस वाइल लूप के बाद आपका PTR इसके ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। PTR पॉइंट्स एट द लास्ट नोड आफ्टर द वाइल लूप एंड्स। अच्छा, इसको वाइल लूप को करने के 2-3 तरीके हैं। आप PTR इसकी जो कंडीशन है ना, उसको आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, तो वो आपको मुजम्मिल कोडिंग पार्ट में सही तरह बता देगा। तो इसमें अब आप जब एंड वाले टेल पे आ गए हैं ना, तो आप अब देखो आपका जो PTR है ना, PTR is now pointing to the tail or the last node, जिसके बाद आपने बेसिकली अपना नया नोड डालना था, इंसर्ट करना था। तो इसके बाद से आप वही काम करते हैं सारा, ठीक है। आपने एक नया नोड बनाना है, तो मैं कह देता हूँ नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक नया नोड बन जाएगा, और मैं जब यहाँ पे करूँगा कि टेम्प का जो डेटा है उसको अगर मैं कर देता हूँ, लेट्स से 4 कर देता हूँ, तो इसका डेटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और वो नल ही रहेगा जो उसका नेक्स्ट वाला है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली टेम्प है जो कि इस पे पॉइंट कर रहा है। तो अब ये वही बात आ गई है कि आपका जो नोड है वो आइसोलेशन में है, और अब ये लिंक के साथ लिंक नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा वापस जाएँ तो हम देखेंगे जो PTR है ना आपका पॉइंटर, वो वाइल लूप के बाद उसने क्या किया हुआ है कि जो लास्ट
आपका जो नोड है ना उसका उसने ट्रैक रखा हुआ है। तो यूजिंग द पॉइंटर ptr आप क्या कर सकते हैं, इनको लिंक कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। तो पहले ptr का नेक्स्ट क्या था, नल था, लेकिन अब क्या है, ptr का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू टेम्प। मतलब ये है कि ये वाला जो नोड है ना ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। और जो टेम्प का नेक्स्ट है ना वो भी नल ही रहेगा। तो इफ आई जूम आउट टू शो यू द फुल पिक्चर, तो अब आप देखोगे जो आपकी लिस्ट है ना वो कनेक्ट हो गई और आपने एक नया पॉइंटर जो है, सॉरी जो नया नोड है वो आपने लिस्ट की एंड पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि देखो टेम्प का काम खत्म हो गया है, तो अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज टू सेट दिस टू नल। तो मैं टेम्प इज इक्वल टू नल कर दूंगा। सिमिलरली मैं मेरा जो ptr का काम है वो भी खत्म हो गया है, तो मैं ptr भी इज इक्वल टू नल कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें से किसी को सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विल चेक द चैट बॉक्स फॉर क्वेश्चंस। अच्छा, टेल इज इक्वल टू टेम्प, कोई आई थिंक मोस्ट सवाल तो मुजम्मिल आंसर कर रहे हैं। follow-up question, if in lab if I deleted all temp pointers it gave error or lost value। अच्छा देखो, आपने अगर आप डिलीट करोगे ना टेम्प को तो फिर आपका नोड डिलीट हो जाएगा, सही है। आपने नोड नहीं डिलीट करना। अगर आप नोड डिलीट करोगे फिर तो ऑब्वियसली इशू आ जाएगा। अगर मैं देखो कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट टेम्प कर देता हूँ तो फिर तो मेरे पास आखिरी वाला नोड ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास डैंगलिंग पॉइंटर भी आ जाएगा, मेरा नोड भी खत्म हो जाएगा। तो आपने उसको डिलीट नहीं करना अनलेस अगर आप नोड को डिलीट करना चाहते हो। अगर आपने वैसी जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है वो सिर्फ उसको नल पे सेट करना है, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू डिलीट अ नोड अनलेस अगर आपने पूरा का पूरा नोड डिलीट करना है, सही है। तो हमने भी इंसर्शन एंड टेल कर लिया, इंसर्शन एंड हेड कर लिया। आई थिंक अब हम डिलीशन की तरफ चलते हैं। तो उसमें मैं आपको दोबारा थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली भी बता देता हूँ कि डिलीशन किस तरह काम करती है। अच्छा, तो उसमें लाइक मेजरली तो काम इतना इतना मतलब इतना उसमें काम, हमने जो मेजर काम था वो कर लिया है। उसमें ये है कि आपने सबसे पहले जो आपने डिलीट करना है ना, आपने उस पॉइंटर पे चले जाना है, ठीक है। उस नोड पे चले जाना है, ठीक है। सो गो टू द नोड यू वांट टू डिलीट, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, गो टू द node that is just behind the node you want to delete। ठीक है, तो इसमें ये दो बेसिक पॉइंट है जिस पर आपने फोकस करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। सो इफ आई हैव अ लिंक लिस्ट लाइक दिस, और फर्स्ट करें कि इसमें भी डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट करें कि मैंने टेल को डिलीट करनी है, ठीक है, इस वाले को डिलीट करना है। तो मैं ये करूँगा कि मैं वाइल लूप के जरिए मैं पहले एंड वाले पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, जो मेरा एंड वाला है। और मैं वाइल लूप के अंदर भी ही एक ऐसी कंडीशन लगाऊंगा जिससे मैं इसका भी ट्रैक रख लूंगा, सही है। तो मेरे पास एक पॉइंटर होगा टेम्प 1, इसको मैं कर देता हूँ बल्कि टेम्प अंडरस्कोर 1, ये इस पे पॉइंट कर रहा है। और मेरे पास एक और पॉइंटर होगा टेम्प अंडरस्कोर 2 जो कि इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो 1 इज द लास्ट वन एंड द 2 इज द सेकंड लास्ट वाला नोड आपका, ठीक है। अब ये आपने चेक खुद थोड़ा सा देखना है कि आप वाइल लूप के अंदर क्या करोगे कि जिससे आपको सेकंड लास्ट वाला भी मिल जाए। उसमें आप ये कर सकते हो जो कि आप टेम्प का जो नेक्स्ट है ना उसका आप नेक्स्ट देख सकते हो कि वो नल है कि नहीं, सही है। तो खैर वो आप खुद ही फिगर आउट करना उसको। तो आपने करना है कि टेम्प 1 आपका इधर आ गया, टेम्प 2 आपका यहाँ पे आ गया है। आपने सिंपली डिलीट करना है टेम्प 1 को। इससे क्या होगा कि ये नोड खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है, लेकिन आपका पॉइंटर अभी भी रहेगा और वो डैंगलिंग पॉइंटर है अभी। तो उसको सही करने के लिए यू कैन सेट दिस टू नल। तो टेम्प 1 इज इक्वल टू नल कर दो। और अब जो एक इशू और सॉल्व करना है वो ये है कि अब ये जो यहाँ पे नेक्स्ट था, अब वो भी जो डैंगलिंग हो गया है ना, वो डैंगलिंग इसलिए हो गई क्योंकि जो जिसको पहले पॉइंट कर रहा था नाउ दैट्स डिलीटेड। तो आपने क्या करना है, टेम्प 2 को इज इक्वल टू नल करना है, ठीक है। टेम्प 2 को नहीं करना, सॉरी, टेम्प 2 के नेक्स्ट को करना है। टेम्प 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। सो दिस थिंग विल बी देन सेट टू नल और आपका टेल डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने
हेड को डिलीट करना है तो आई थिंक वो तो बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें आप ये करते हो कि आपका हेड ऑलरेडी इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो आप एक नया पॉइंटर बना लेते हो ptr, जो कि आपके हेड के अगले वाले को पॉइंट कर रहा होता है। वो आप कैसे करते हो, ptr इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगले वाला आ जाएगा, देन यू कैन सिंपली डिलीट योर हेड, और उससे क्या होगा, आपका हेड खत्म हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यू कैन पॉइंट योर हेड टू ptr। तो अब जो आपका हेड है ना, वो इस पे पॉइंट करेगा, एंड दिस विल बी द न्यू हेड ऑफ योर लिंक लिस्ट, ठीक है। एंड एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, आप इसको नल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर ली डिलीशन एट हेड एंड डिलीशन एट टेल। नाउ द थर्ड थिंग इज कि अगर आपने बीच में कुछ डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है इस तरह, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला चीज़ डिलीट करना है, तो मुझे इसका डेटा पता होना चाहिए पहली बात, ठीक है। इफ आई नो द डेटा आई कैन ट्रिवर्स इट। ट्रिवर्स कैसे करूँगा, थ्रू द व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप में मेरी कंडीशन क्या होगी कि जब तक जो मेरा पॉइंटर है ना, उसका जो डेटा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू द इनपुट, जो कि यूजर इनपुट ने आपको बताया ना कि मैंने ये डेटा वाला नोड डिलीट करना है, तो वो इनपुट उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने व्हाइल लूप लगा देना है, और ये फिर आगे ट्रिवर्स करता जाएगा। और आपका जो टेम्प है ना, बेसिकली वो ये है, आपने किया नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड। तो फिर हमने वही बात कर ली कि हम हमेशा जब भी ट्रिवर्स करते हैं तो हम एक नया नोड पॉइंटर बनाते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू चेंज द हेड पॉइंटर। द हेड पॉइंटर रिमेन्स कांस्टेंट पूरी की पूरी लिस्ट में, अनलेस आप हेड को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिवर्स करते करते पहुंच जाएगा इधर तक, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये। इसके अलावा अब आपने क्या करना है कि आपने इसका भी आपने ट्रैक रखना है, और आपने इसका भी ट्रैक रखना है, ठीक है। तो वो भी आप ट्रैक रख सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे आए हैं, तो आप इस कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करोगे ना, तो आप इन दोनों का भी ट्रैक रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास इनका भी ट्रैक आ गया, तो मैं इसको बोल देता हूँ प्रीवियस। तो ये प्रीवियस इसको करेगा पॉइंट, और जो सर्च कर लो कि जो है ना आफ्टर मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले तो कर देना है डिलीट। अच्छा, ये वाइल लूप एंड हो गया, ठीक है ना, ये वाइल लूप एंड हो गया था। अच्छा, वाइल लूप के बाद क्या होगा कि आपका जो है ना टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग एट द नोड यू वांट टू डिलीट, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस और आफ्टर है ना, प्रीवियस और आफ्टर है, वो भी आ गया है सही जगह के ऊपर। अब आपने करना है सबसे पहले कि आपने कर देना है डिलीट टेम्प। जब आप डिलीट टेम्प कर दोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बट नाउ द इशू इज अच्छा, ये आगे ना ट्रिवर्स करते करते यहाँ पे आ गया था टेम्प आपका। तो नाउ द इशू इज के जो आपका प्रीवियस और आफ्टर है वो लिंक नहीं है। तो आप ये करोगे कि जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, उसको आपने कह देना है आफ्टर के ऊपर। इससे ये होगा कि इवन दो डेटा, ये जो बीच वाला था ना टेम्प, ये डिलीट हो गया, आपका जो ये है ना, ये इस पे पॉइंट करेगा। नाउ योर लिंक लिस्ट व्हिच वाज टेम्परेरीली ब्रोकन, नाउ इट इज लिंक्ड अगेन, ठीक है। तो आपकी लिंक लिस्ट इस तरह डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये बेसिकली आपका थे सारे के सारे फंक्शंस, मेजर फंक्शंस लिंक लिस्ट के। इसके अलावा हम थोड़ी सी अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करें, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज लिटरली द सेम थिंग विद जस्ट अ फ्यू डिफरेंसेस। तो उसमें जो आपका नोड होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हम बता रहे हैं पहले सिंगल लिंक लिस्ट का नोड है, ठीक है। नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट, उसमें आपका ये होता है कि डेटा होता है और नेक्स्ट होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू विजुअलाइज दिस इन अ बेटर वे, तो मैं आपको कहूँगा कि इस तरह कर लेते हैं कि आपके पास ये नोड है, इधर डेटा है, और इधर आपका नेक्स्ट पॉइंटर है। बट इन द केस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट ना, नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट,
आपके पास जो पॉइंटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बीच में आपके पास डेटा होता है और यहाँ पे आपके पास प्रीवियस होता है और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट होता है। तो आपके पास बेसिकली प्रीवियस और नेक्स्ट के जो है ना पॉइंटर्स वो अवेलेबल होते हैं। ऊपर वाली लिस्ट के अंदर, सिंगल लिस्ट के अंदर आपको याद है कि हम व्हाइल लूप लगा के ट्रेवर्स करते हैं, तो इसमें वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो लिंक लिस्ट है ना, जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ी है, वो तो इस तरह से होती है ना, देखो इस तरह एरो का खास ख्याल रखने के एक डायरेक्शन में। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये कुछ इस तरह से होती है। तो अगर मैं टेल के ऊपर हूँ एंड इफ आई वांट टू गो बैक ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता हूँ इस तरह करके। लेकिन अगर मैं लिंक लिस्ट में आ गया हूँ, लिंक लिस्ट में हूँ, अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट में हूँ और अगर मैं टेल के ऊपर हूँ, तो मेरे पास मैं इस तरह नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे यहाँ से ऐसे करके जाना पड़ेगा। सही है। सो ये एक बेसिकली एक डिफरेंस था, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के अंदर। और थोड़ी सी चीज़ ये है कि जो आपका हेड और टेल होता है ना डबली लिंक लिस्ट के अंदर, कुछ इस तरह से होता है। अब आपका डेटा है और ये आपका नेक्स्ट है, जो कि अगले को पॉइंट कर रहा है, अगले नोड को। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसका प्रीवियस ये नल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो पहला नोड है उससे पहले तो कुछ भी नहीं होगा ना, इसी वजह से वो पहला नोड है। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ पिछले कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसका जो प्रीवियस है वो नल होगा। तो ये मैं प्रीवियस यहाँ पे और ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये पूरी आपकी लिंक लिस्ट चल रही है, अब आपका आ गया वो टेल आ गया। ठीक है, तो जो टेल है ना, टेल नोड, उसके अंदर आपका प्रीवियस में तो होता है चीज़। ठीक है, इस तरह करके प्रीवियस में तो आप पॉइंट कर रहे होगे, लेकिन जो उसका नेक्स्ट है ना, वो नल होगा। सही है, क्योंकि क्योंकि ये टेल है, तो टेल का मतलब है कि उसके आगे कोई नोड नहीं है, तो दिस विल ऑलवेज पॉइंट टू नल। ठीक है, तो हम बाकी अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट समझ आ गई है ना, जो मैंने आपको सारा कंसेप्चुअली बताया है, तो आपको डबली लिंक लिस्ट के अंदर भी ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। बस आपने ख्याल ही रखना है कि वाइल डिलीटिंग और इंसर्टिंग नोड, तो सिर्फ नेक्स्ट उसका सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर का ख्याल रखने की बजाय आपने उसका प्रीवियस पॉइंटर का भी ख्याल रखना है। मतलब ये कि आपने उसको नेक्स्ट के साथ लिंक करने के साथ साथ प्रीवियस के साथ भी लिंक करना है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू था और समरी थी लिंक लिस्ट की और डब्ल्यू और सिंगली दोनों की। आई थिंक मुजम्मिल, अब तुम इनको प्रोग्रामिंग की वो एग्जांपल करा दो, क्योंकि आई थिंक आई एम डन। कुछ मैंने मिस किया तो मुझे बता दो, मैं ताकि वापस चला जाऊँ उस पर। नहीं, मेरा ख्याल हो गया सारा कुछ। जो मैंने एग्जांपल करवानी है उसमें भी इंसर्ट ही है ज़्यादा। मैं करता हूँ। चलो ठीक है। नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? हाँ आ रही है। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ऐसे लिंक लिस्ट से ही रिलेटेड। मैं वो प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करो अगर आपके पास दो लिस्ट हैं, अम, एक 1 कह लो, ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है, ये डेटा है और यहाँ पे नेक्स्ट है 2, इसके इसको 3 कर लेते हैं और 4, और एक और लिस्ट है 1, 4 और 5। अब मैं करना ये है, हमने ये नल पॉइंटर हो गया। अब हमने करना ये है कि आप लोग नोटिस करो कि इस लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक फंक्शन बनाना है जिसको हम ये दो लिस्ट के ये दो हेड्स देंगे, ये हेड पॉइंटर देंगे, और वो ये करेगा कि इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके ना एक नई सॉर्टेड लिस्ट बना देगा। जैसे इधर 1 है, क्या इनको इनको अगर मर्ज करें तो इनका सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, 1, 3, 4, 5 और 5, इस तरह कर लें।
ठीक है। प्रॉब्लम किसी को अगर नहीं समझ आई तो वो मुझे बता दे। चैट मुझे नज़र नहीं आ रही अभी वैसे। अनम्यूट करके कोई बता दे अगर मुझे चैट नज़र नहीं आ रही अभी, अगर किसी को मसला है। ओके, अच्छा तो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम तो हमने ऑब्वियसली ये करना है कि हमने नोड बनाना है अपनी लिस्ट का। उसको मैं कहता हूँ लिस्ट नोड। इसका फिर डेटा पॉइंट होगा इंट वैल्यू, सही है, और लिस्ट नोड का ही नेक्स्ट। इसका फिर कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बस एक कंस्ट्रक्टर का जैसे आपने अगर करना है ना कि वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक और उसको करने का तरीका है। और नेक्स्ट को मैं कह देता हूँ कि अगर मैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ तो वो एक, किसी ने सवाल भी पूछा था अभी पहले कि इनका इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, तो इस तरह अगर आप कर दो तो वो इसका मतलब होता है कि वैल्यू वो 0 पे इनिशियलाइज कर देगा और जो आपका नेक्स्ट है वो नल पे पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह से इसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दोनों बन जाएंगे। अगर मैं इसको सिर्फ वैल्यू देना चाहता हूँ कि मतलब मुझे पता है कि वैल्यू क्या है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका नेक्स्ट क्या है, तो फिर मैं ये करूँगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x और इसका नेक्स्ट अभी भी मैं नल पे करूँगा। अच्छा, अगर मुझे ये भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या है और मुझे ये भी पता है कि इसका नेक्स्ट क्या है, तो फिर मैं करूँगा वैल्यू x और नेक्स्ट होगा मेरा नेक्स्ट, ठीक है। अभी हमारे पास नोड आ गया जो हमारा एक लिंक लिस्ट का जो नोड होता है। अब क्लास बना लेता हूँ। अब ये जो लिस्ट की क्लास होगी इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें ये नोड्स की एक लिस्ट होगी, लेकिन मुझे इसके दो पॉइंटर्स चाहिए जो इसमें शुरू से होने चाहिए, वो हैं मेरे हेड और टेल पॉइंटर्स। अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन में आप यूँ भी कर सकते हो कि सिर्फ हेड वाला रख लो जैसे रुखसान ने करवाया लेकिन उसमें ये करना पड़ेगा कि अगर कोई लिस्ट है आपको वो एंड तक ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। ऐसे मतलब अगर एक लिस्ट आपके पास पड़ी है, इसके अगर एंड पे जाना है तो तुम एंड तक जाना पड़ेगा कि अच्छा मैं आगे आगे जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि नल कहाँ पे आता है मेरे पास। जब नल आता है तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली जो थी ये मेरा टेल था। लेकिन अगर मैं टेल पहले से ही अपना स्टोर कर लेता हूँ एक जगह पे, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि अच्छा मेरे पास ये टेल है, अब ये मेरे पास टेल पड़ी है, तो मैं इसके आगे अगर मैंने न्यू टेल ऐड करनी हो फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं उसको यूँ करूँगा कि मैं आगे इधर एक और डाल दूँगा नोड और इस टेल को मैं पॉइंट करा दूँगा इस पे। तो वो फिर उसमें ये एक ऑप्टिमाइजेशन ही है कि आपको पूरी जो लिस्ट है वो ट्रैवर्स नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन अगर लिस्ट आपकी फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट्स की है या 2000 एलिमेंट्स की है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रैवर्स करने में। तो ये फिर एक ही ऑपरेशन में वो जो पूरा लिस्ट को कर देता है, टेल टेल उसमें डाल देता है। अच्छा, अच्छा ये चॉइस ये है कि अगर आपने लिस्ट का हेड और टेल उसको करना है, अगर इसको प्राइवेट कर दोगे तो इसके गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये पब्लिक भी हो सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं। लिस्ट का अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ तो उसमें बस हेड इक्वल्स नल और टेल इक्वल्स नल होगा। इनिशियली तो नल होंगे अगर लिस्ट खाली होगी। अब मैं कर देता हूँ कि मैं इंसर्टेड हेड बना लेता हूँ। इंसर्टेड हेड करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो नंबर देगा कि मैंने ये वाला इंसर्ट करना है।
अच्छा, अब इसमें सबसे पहला काम ये है कि हमने नया जो नोड है ऐड करने वाला वो हमने बना देना है, न्यू हेड इक्वल्स टू न्यू। अब इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि हेड को इंसर्ट करना है। पहले हमारा हेड पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये आगे हमारी जो है लिस्ट बनी हुई है। अब ये रुखसान ने समझा दिया वैसे तो, लेकिन अब अगर मैं इधर एक नया नोड बना दिया मैंने, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, न्यू लिस्ट नोड, जो मैंने इधर नोड बनाया। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो मैं इसको वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर दे दूंगा कि नाम, सही है। वो मुझे एक नोड बना देगा जिसकी वैल्यू नाम है और वो नेक्स्ट उसका है नल। बल्कि अगर मुझे हेड पता है, मुझे पता है कि हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये जो इसका नेक्स्ट है वो हेड होगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ आई तो बताऊँ। ये मुझे हेड पता है कि किधर है और ये मैंने नया नोड ऐड किया है, तो इसका जो नेक्स्ट होना चाहिए वो अब हेड होगा। तो अब हेड जो अभी प्रीवियसली हेड था वो अब इसका नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चेक है कि अगर हेड आपका पहले से नल है, ठीक है, अगर आपका कोई लिस्ट में कोई चीज़ है ही नहीं, तो अगर फिर आप इस तरह करते हो ना, तो फिर इसमें ये मसला आता है कि हेड को तो आप इनिशियलाइज कर दोगे, हेड को मैं अभी पॉइंट करवा दूंगा कि अच्छा इसका दिस हेड जो है वो अब न्यू हेड है। ठीक है, तो हेड मेरा अपडेट हो गया, लेकिन अब मेरा टेल किधर है? टेल अभी भी मेरा जो है नल पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैंने इंसर्टेड टेल बाद में करना हो, तो फिर मेरा ये एरर आएगा कि टेल तो मेरा नल पे होगा, तो वो मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट या इस तरह की कोई चीज़ दे देगा। तो इधर आपने टेल को हेड पे पॉइंट कर देना बस, बल्कि न्यू हेड। ठीक है, अब आपका आ जाता है void insert at tail, इधर भी नंबर आएगा। और इसमें अगर मैं न्यू नोड बनाता हूँ, न्यू टेल, वो होगा न्यू लिस्ट नोड नाम। अब इसका तो नेक्स्ट हमेशा नल ही होगा, तो फिर हमें वो वाला कंस्ट्रक्टर ये वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे वाला। अच्छा, अब इसमें इसमें भी ये चेक होगा कि अगर पहली चीज़ है और आप पहली लिस्ट अभी खाली है और आप टेल ऐड कर रहे हो, तो हेड आपका नल होगा। अगर तो ये है तो आपका टेल इक्वल्स न्यू टेल और हेड इक्वल्स टेल। ठीक है, अगर तो नहीं है, अगर तो उसमें एलिमेंट्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता है कि अच्छा टेल में कोई चीज़ है, तो टेल का जो नेक्स्ट होगा ना, उसमें आप ऐड करोगे न्यू टेल। इसमें पहले कोई चीज़ नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिकली वो न्यू टेल बन जाता है। अगर मैं इसको चेक नहीं करता, इधर ही मैं कह देता हूँ ना टेल इज इक्वल टू न्यू टेल, तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके अगले पे ये ऐड करना है। और इधर फिर हम करेंगे टेल इक्वल्स टेल का नेक्स्ट। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम ये कर रहे थे, तो हमें ये इशू आ रहा था कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था, वो करने नहीं दे रहा था। तो शायद ये मसला हो कि टेल का जब आप पॉइंटर यूज़ करते हैं ना, तो टेल को आपने अपडेट करना होता है कि टेल अगर फॉर एग्जांपल एक पहले इस नोड पे पॉइंट कर रहा था टेल, अब आपने एक नई टेल ऐड किया है, तो उसको अब अपडेट करना है कि टेल इक्वल्स टेल का नेक्स्ट, क्योंकि टेल के नेक्स्ट पे तो हमने न्यू टेल डाल दिया इस वाली लाइन में। अब इसको हम इधर अपडेट कर देंगे। ठीक है, और बस फिर इधर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न, ये ज़रूरी नहीं होता void में रिटर्न करना, लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम मेन फंक्शन बना लेते हैं पहले।
लिस्ट ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यूज कुछ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैंने अगर चेक करना है कि अच्छा मेरी लिस्ट अगर प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर मैं करूँगा प्रिंट लिस्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसमें ट्रेवर्स अब पूरी अगर लिस्ट ट्रेवर्स करनी है, प्रिंट करनी है, तो फिर ऑब्वियसली आपको पूरी ट्रेवर्स भी करनी पड़ेगी। तो फिर आप ये कर सकते हो कि लिस्ट नोड का एक टेम्प हेड बना लेते हो, क्योंकि अगर आप वैसे हेड नॉर्मल वाला यूज़ करते हो ना, ये वाला जो ओरिजिनली लिस्ट का है, ये वाला जो हमने इधर डिक्लेयर किया था, अगर तो हम इसको करते रहते हैं तो वो हेड जो है आपका पॉइंटर अपडेट होता रहेगा बार बार, और वो हम चाहते नहीं है कि वो हो, क्योंकि वो हमेशा हेड पे पॉइंट होना चाहिए। इधर हम देखोगे कि इसको यहाँ पे अगर मैं इधर हेड यूज़ कर लेता हूँ टेम्प हेड की जगह, तो वो हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, और वो फिर हमारा लिस्ट का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा उस तरह। तो इससे बेहतर होता है कि आप टेम्प यूज़ कर लो, और इसमें आपने बस अच्छा नहीं, इधर तो सी आउट होगा। सी आउट वैल्यू और अच्छा, ये बस इंश्योर करने के लिए कि अगर एंड वाला नहीं होता, वो एंड वाला नहीं है, तो फिर हम सिर्फ तब करेंगे एरो प्रिंट। ठीक है, ये हमारा प्रिंट लिस्ट फंक्शन बन गया। अगर किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ लो मेरे से क्वेश्चन। अच्छा, अब मर्ज वाला फंक्शन बना लेते हैं। अब अगर मैंने मर्ज करनी है लिस्ट को, मेरे पास दो लिस्ट के नोड आए हैं जैसे हमने प्रॉब्लम को इधर डिफाइन किया था। अब इन दोनों के हेड्स मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको मर्ज करना है ताकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। इसको मैं लेबल कर लेता हूँ 1 3 4 1 2 4, ये 2 है। ठीक है, अब पहले तो मैं ये चेक लगाऊंगा कि अगर मेरे पास ये जो दोनों लिस्ट हैं ये नल तो नहीं आई। अगर खाली लिस्ट है वो कह रहा है कि मर्ज इनको करो, तो वो फिर आपका अगर ये केस हो, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा ये दोनों नल हैं, तो फिर मैं रिटर्न भी नल करूँगा। ठीक है, या फिर एक ये भी केस हो सकता है कि
L1 जो है आपका नल हो लेकिन L2 नल ना हो, और L2 की हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो कैटर हो जाती है। तो रिटर्न मैं L2 रिटर्न कर दूँगा क्योंकि हमने सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करनी है और हमें पता है कि ये पहले से जितनी भी लिस्ट हमारे पास आई हैं वो पहले से सॉर्टेड है। अगर तो लिस्ट 1 हमारी नल है तो मतलब लिस्ट 2 तो पहले से ही सॉर्टेड होगी, तो उनका मर्ज भी जो है वो L2 होगा। और एल्स इफ L2 इक्वल्स नल तो रिटर्न L1 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे बेस केसेस हो गए। अच्छा, अब हमने एक नई लिस्ट बनानी है और हमारी अप्रोच इसमें ये होगी कि हम ये करेंगे कि इसका जो पॉइंटर है L1 और इसका पॉइंटर है L2, इसको हम ऐसे आगे करेंगे कि हमने एक फर्ज करो नई लिस्ट एक बना लिया, ठीक है, और इधर मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ लिस्ट नोड हेड ऑफ न्यू लिस्ट, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ नल पे पॉइंट कर, ठीक है। अभी मैंने नया उसको बना दिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि अगर तो मेरा L1 की वैल्यू जो है वो कम है L2 की वैल्यू से, अगर तो वो कम होगी तो फिर मैं उसको अपनी उसमें नई वाली लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर वो कम है, फर्ज करो ये इक्वल हो तो आप जिस मर्जी को चूज़ कर सकते हो। तो फर्ज करो मैंने L1 को चूज़ कर लिया। अब मैं ये करूँगा कि L1 को मैं आगे अपडेट कर दूंगा कि वो इधर आ जाए, ठीक है। तो आगे जब वो देखेगा दोबारा से वो कहेगा कि अच्छा अब मैं देखता हूँ कि L2 और L1 की वैल्यूज़ में देखता हूँ कि किस में कौन सी इन दोनों में से सबसे छोटी है। तो इसमें वो L2 को चूज़ करेगा, ठीक है। तो L2 अपेंड हो गया हमारी उस नई वाली लिस्ट में, तो L2 भी हमारा इधर आ जाएगा। अब वो दोबारा देखेगा कि L1 छोटा है कि L2 छोटा है, तो वो L2 को करेगा। अभी हमारी लिस्ट इस तरह बनती जा रही है। लेकिन इसको हमने करना ये नहीं है कि हम एक बिल्कुल नई लिस्ट जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि उससे मेमोरी आपकी वेस्ट होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन्हीं नोड्स को यूज़ करके इन्हीं नोड्स को मैं यूज़ करके एक नई लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर मुझे पता चलता है कि अच्छा 1 मैंने ये वाला चूज़ करना है, ये L1 का, तो मैं L3 का हेड इसको बना दूंगा, एक एक पॉइंटर इसको करा दूंगा। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा मैं इसको येलो से कर लेता हूँ, ये हो जाएगा। इसका अब मैंने अगला जो एलिमेंट डालना है इसके अंदर वो 1 होगा, तो मैं उसको इधर पॉइंट करवा दूंगा। फिर अगला जो होगा फिर मैं उसको इधर पॉइंट करा दूंगा, ऐसे। वो मैटर नहीं करता कि आप नई मेमोरी एलोकेट करो इस तरह। तो नोट्स तो पहले बने हुए हैं, आपको पता है कि आपने वही वाले नोट्स यूज़ करने हैं, तो बस आप उनको आपस में पॉइंट करवा सकते हो ताकि वो एक नई लिस्ट बन जाए, ठीक है। तो अभी इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कि मेरी इस जो नई वाली लिस्ट है इसका हेड क्या होना चाहिए। अब इसका हेड वो होना चाहिए जो L1 और L2 में से L2 के हेड में से सबसे छोटा हो। तो फिर मैं देखूंगा कि अगर लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो छोटी है लिस्ट 2 की वैल्यू से, ठीक है। वरना मैं देखूंगा कि वरना एल्स लगा दो कि वो दूसरी वाली भी कंडीशन हैंडल हो गए, इक्वल वाली भी कंडीशन हैंडल हो जाए, ठीक है। तो बस हम L1 को हम कह रहे हैं कि L1 स्ट्रिक्टली कम होना चाहिए और L2 अगर इक्वल है तो फिर वो वहाँ पे कनेक्ट वैसे करते हैं। और मैं वो करके दिखाता हूँ। तो हेड ऑफ न्यू लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा L1। तो मतलब हेड ऑफ न्यू लिस्ट को हमने L1 कर दिया यहाँ पे। ये वाला जो स्टेप है ये हमारा हो गया, ठीक है। और अब हमने करना ये है कि L1 जो पॉइंटर है, जो मैंने जैसे बताया था कि L1 पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, L1 पहले इधर पॉइंट कर रहा है, तो मैंने इसको हटा देना है। अब मेरा ये वाला जो है ये यूज़ हो गया है, तो अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि ये इधर आ जाए, सॉरी, अब वो इधर पॉइंट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए मैंने बस ये करना है कि L1 इज इक्वल टू L1 का
नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर तो ये नहीं है तो फिर मैं हेड ऑफ न्यू लिस्ट को कर दूंगा L2 और L2 को फिर मैं वही उस जैसे वैसे L1 के साथ किया था, अब ये इसका नेक्स्ट हो बस। अच्छा, हेड हमारे बन गए। अब इसका हमने करना है इस तरह स्ट्रैटेजी ले लेते हैं कि हेड हमारे पास आ गया, अब हेड तो यही रहेगा और इसका अब हम टेल बना लेते हैं कि हम जब जैसे जैसे ऐड करते जाएं नोड्स, उसका टेल अपडेट होता जाए। सही है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल इधर 1 ऐड करने वाला हूँ, ये L2 वाला, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। 1 ऐड करने वाला हूँ मैं L2 वाला, तो फिर मेरा टेल अब इधर पॉइंट करेगा, फिर मेरा टेल इधर पॉइंट करेगा, फिर टेल आगे, टेल अपडेट करता रहता हूँ, हेड तो मेरा वहीं पर रहना। तो टेल अगर मैंने बनाना है तो मैं यूँ कर लेता हूँ, लिस्ट नोड टेल ऑफ न्यू लिस्ट इक्वल्स टू हेड। अभी तो वो टेल इज इक्वल टू हेड होगा क्योंकि और कोई हमारे पास पड़ा नहीं हुआ एलिमेंट। फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ कि L1 अगर नल नहीं है और L2 अगर नल नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी नल हो जाता है तो फिर ये होगा कि आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल इधर एक और एलिमेंट लगा होता 5, ठीक है। अब L1 तो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे नल है और हमारे पास 5 रह गया जो हम ऐड कर सकते हैं। तो हम फिर आगे जो हमारी ये वाली लिस्ट होगी, इसके पीछे 4 है ना, तो बस फिर हम उसको अटैच कर देंगे आगे 5 के साथ, ठीक है। वो हम देखते हैं कि वो कैसे करना है, लेकिन अभी अभी बस जब तक नल नहीं है वो तब तक देख लो, आगे वो मैं उसका करवाता हूँ कि अगर तो एक नल हो जाती है तो फिर क्या करना है। तो हम एक लिस्ट नोड ठीक है, हमने एक नोड बनाना है जो कि हमने फिर टेल पे अपेंड कर देना उसको, तो हम उसको टेम्प कह देते हैं। इफ अब ये नोड अभी हमने क्रिएट करना है वैल्यूज के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू छोटी है। अगर L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू से छोटी है तो टेम्प हमारा हो जाएगा L1 और L1 को हम अपडेट कर देंगे जैसे प्रीवियसली कर रहे थे, सही है। एल्स हम ये करेंगे टेम्प जैसे जैसे हमने इधर किया था, बस एग्जैक्टली वैसे। और L2 इक्वल्स L2 नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं टेल ऑफ न्यू लिस्ट को मैं अब जो हमारा टेल इधर टेल हमारा अभी हेड था ना, ये था हमारा टेल इनिशियली, ये था। अब इसके नेक्स्ट पे हमने ये वाला टेम्प डालना है ना, क्योंकि अभी हमारा L1 इस वक्त 3 पे है और L2 अभी हमारा 1 पे है, तो ये 1 को चूज़ करेगा। तो इसके नेक्स्ट पे अगर हमने डालना है तो हम इसको कहेंगे कि नेक्स्ट इक्वल्स टेम्प, ठीक है। और अब फिर हम टेल पॉइंटर को अपडेट करेंगे, ये भूलना नहीं है वरना इसकी वजह से एरर आता है। अब टेल पॉइंटर पहले इधर था आपका हेड पे, अब टेल पॉइंटर इधर आ जाएगा, इधर पॉइंट करेगा। तो टेल ऑफ न्यू लिस्ट इक्वल्स टेम्प, सही है। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं कि अच्छा वाइल लूप ख़त्म हो गया और हमने देखा है कि L1 जो है वो नल नहीं है लेकिन L2 नल हो गया, तो इसकी वजह से हमारा वाइल लूप ब्रेक हो गया। तो हमारे L1 के कुछ एलिमेंट्स थे जो इसकी वजह से मिस हो गए, तो फिर हम बस कह देंगे कि L1 इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल, तो ये करो कि टेल ऑफ न्यू लिस्ट को कोई ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस नेक्स्ट को L1 कर दो। अब ये क्यों है, क्योंकि L1 अभी आपका L1 अगर एग्जांपल मैं इधर बना देता हूँ एक,
कि अगर L1 नल ना हो और L2 नल हो जाए। सही है, इधर हमारा L1 नल नहीं है और इधर ये हो गया, इधर कोई भी वैल्यूज है, ठीक है। तो हमारा L2 अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और L1 अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वो अपडेट नहीं हो पाया। तो बस इधर, और टेल जो हमारी होगी वो इधर होगी, कहीं यहाँ पे होगी या फिर इधर होगी, ठीक है। तो हम L1 जो अगला वाला था, सॉरी L1 इधर होगा। तो जो टेल होगी अपने हमारी नई लिस्ट की, वो उसको बस हम L1 से अटैच कर देंगे, कि जो L1 वाला रह गया, जो L1 नहीं हुआ, उसको हम उसके साथ अटैच कर देते हैं बस। या फिर ये हो सकता है कि L2 हमारा नॉट इक्वल्स फिर टेल ऑफ न्यू लिस्ट इक्वल्स, सही है। हाँ, अब ये सारा आ जाएगा तो हम अपनी नई लिस्ट की हेड रिटर्न कर देंगे। इसमें कोई सवाल यहाँ तक? सही है। टेल ऑफ न्यू लिस्ट का आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, फिर इसको दूसरे स्टेप में टेल ऑफ न्यू लिस्ट को इक्वल स्टेप कर दिया, ये समझाइएगा। अच्छा, ये इसलिए किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी, जैसे मैंने कैसे समझाया था इधर, ये अगर मेरा, मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये मेरा 1 था और ये 3 था, और इधर मेरा 1 था और ये 2। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने हेड बनाया इस वाली लाइन में, ठीक है। L1 को हमने हेड बना दिया, इधर इधर हमारा हेड आ गया और L1 हमारा यहाँ पे आ गया, सही है। फिर हमने इसको ही हमने टेल बना दिया, ठीक है। अब हमें इधर हम गए, हमने कहा कि अच्छा L1 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है L2 की वैल्यू से, जो कि फिर इस वाली कंडीशन में आता है, ठीक है। फिर मैंने जो है टेम्प को, एक मैंने नया नोड बनाया टेम्प, उसको मैंने इक्वल कर दिया L2 पे, मतलब टेम्प यही है, ये हमारा टेम्प बन गया। और L2 को मैंने कह दिया कि L2 चलो, इसको मैंने आगे कर दिया कि ये वाला मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे जो टेल है वो असूली तौर पे किधर होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, ठीक है। तो टेल का जो नेक्स्ट होगा, इसका जो नेक्स्ट है वो टेम्प हो जाएगा, ये टेम्प है ना। लेकिन अब क्या है, अब इधर मसला क्या है, इधर मसला ये है कि मेरा टेल तो वहीं का वहीं है, सही है। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इधर टेल को यहाँ से उठा के मैं कहता हूँ कि टेल अब मेरा ये है, तो ये मेरा हेड है और ये टेल है। और जब भी मैं एक नया एलिमेंट डालता रहता हूँ, अगर मैंने अगला ये वाला इंसर्ट करना है तो फिर मैं इसको टेल बना दूंगा, समझ आइए। जी सर, आगे। ओके, कोई और इसमें क्वेश्चन? अच्छा है गैस, फिर मैं ये अपलोड कर दूंगा, इसका मैं मेन फंक्शन भी बना दूंगा, तो आप लोग रन करके देख लेना, सही है। अगर कोई अभी क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई है तो अभी चैट बॉक्स में पूछ लो, फिर मैं दोबारा शेयर भी कर दूंगा।
लेक्चर या मिड टर्म के अलावा आपको कोई सवाल है कोर्स के बारे में तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो, लाइक एनीथिंग अबाउट द कोर्स और कुछ भी। आपके लैब और असाइनमेंट मार्क्स आपके रिस्पेक्टिव टीएस आपको देंगे एज सून एज दे गेट चेक्ड, आपको वो अपडेट कर देंगे मार्क्स पे। मास हाँ, हम कंकाटिनेट करके ये कह रहे हो ना कि अगर दो लिस्ट हैं हम उनको बस आपस में उसका जो एक लिस्ट है उसके टेल को हम उसके हेड से जोड़ दें और फिर हम उसको सॉर्ट कर दें, तो वो हो सकता है उसकी सॉर्टिंग, लेकिन उसका सॉर्टिंग का फिर अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। If L1 val and N2 val are both are one in the beginning, then y is, अच्छा ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी ना कि ये देखो अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वल कर दूं ना, ठीक है, वो 1 है तो अगर वो छोटा है तो वो L2 बनेगा, सॉरी L2 इसका हेड होगा, बस वो एक कंडीशन होती है बस। अगर मैं इसको इक्वल कर देता ना तो फिर L1 हेड बन जाता, वो एक ही बात है। अगली दफ़ा वो फिर उसको L2 को चूज़ कर लेगा। टॉपिक्स ज़्यादा लिंक लिस्ट और इनहेरिटेंस पे फोकस होगा, जो भी आपका मिड पहले मिड के बाद वाले टॉपिक्स थे ज़्यादा उसमें होगा। वो पिछले वाले से शायद एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज़्यादा डायनामिक मेमोरी और इनहेरिटेंस और लिंक लिस्ट पे ज़्यादा होगा। मिड 1 मार्क्स आप टीए से अपने पूछ लो, उसको मेल कर दो कि वो मार्क्स भेजे। इबादुर रहमान, एक मिनट, नहीं, अब्दुल्ला नवीद, wouldn't be easy if we just combined the list and then sorted? वो भी मेरा ख्याल है उतना ही मुश्किल होगा। लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना कैसे करोगे सॉर्ट? उसको ये नहीं कर सकते कि फिर उसको सारी वैल्यूज़ को अरे में डालो फिर अरे को सॉर्ट करके लिंक लिस्ट में डाल दो, वो भी मतलब मेरा ख्याल है वो फंक्शन बनाना इतना ही मुश्किल होगा। हाँ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज पार्ट ऑफ मिड 2। अच्छा, आई गेस फिर दैट्स इट फॉर टुडे।